नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक यूक्रेन के ब्रह्मास्त्र की। दरअसल हाल ही में यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 24 अगस्त के दिन रूस पे एक घातक हमला किया है, जिससे रूस को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। दरअसल रूस पे हुए इस हमले में यूक्रेन ने अपने एक खास हथियार का इस्तेमाल किया है और यह इस्तेमाल पहली बार ही किया है, जिसके बाद इस हथियार के बारे में पूरी दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा फिलहाल फेम मिल रहा है। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को जाने समझें और पता करें कि क्या है इससे पीछे छुपी हुई पूरी की पूरी कहानी। तो दरअसल मामला यह है कि रूस का काल है यूक्रेन की यह ड्रोन मिसाइल पहली बार इस्तेमाल होते ही सहमी पुतिन से ना दुनिया भर में चर्चा। यूक्रेन ने पहली बार चलाई ड्रोन मिसाइल। दरअसल 24 अगस्त के दिन अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश की पहली ड्रोन मिसाइल का हमला किया रूस के ऊपर। दरअसल हम लोग देख रहे हैं कि 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है और दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर फिलहाल हमला करने में लगे हुए हैं। कभी मिसाइलों से, कभी बम से, कभी ड्रोन से, ये रेगुलरली चल रहा है। यह पहली बार एक ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जब एक खास चर्चा बन गई है। दरअसल 1.5 वर्षों का समय लगाकर यूक्रेन ने एक खास ड्रोन जेट मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। ये ड्रोन जेट मिसाइल सिस्टम इतना ज़्यादा खास है कि इसको रनवे से लॉन्च किया जाता है और रनवे से लॉन्च कर देने के बाद आप दुश्मन के अंदर किसी भी पॉइंट को, जहाँ तक किसकी रेंज है, वहाँ किसी भी पॉइंट को ध्वस्त कर सकते हैं। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा अहम बात है। सैटरडे को यूक्रेन ने अपने इसी ड्रोन जेट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हम यह देखते हैं कि रशिया के अंदर एक खास हथियार डिपो था। रशिया का एक खास डिपो ऑस्ट्रोगेस्का नामक जगह पर था, जिसको कहा जाता है बोरोने हथियार डिपो। अब ये जो बोरोने हथियार डिपो है, इसके अंदर ऑन द टाइम 500 टन से ज्यादा गोला बारूद मौजूद था, जो टैंक के अंदर, मिसाइलों के अंदर, बम के अंदर मौजूद था। जैसे ही यह ड्रोन जेट मिसाइल इस क्षेत्र पर हमला करने के लिए गिरती है, पूरा का पूरा हथियार डिपो पूरी तरह से धू धू करके जल जाता है और इसकी लपटें काफी ऊंचाई तक देखने को मिलती हैं। वहीं इसके धुएं से पूरा का पूरा रशिया का आकाश काला हो जाता है। इसके बाद से ही हम देखते हैं कि पोलियानित्सिया नामक इस ड्रोन जेट मिसाइल सिस्टम को बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हो जाती है और पूरी दुनिया के अलग अलग देश इसकी बातें करना शुरू कर देते हैं। इस ड्रोन जेट मिसाइल को डेवलप करने में यूक्रेन को 1.5 वर्षों का समय लगा है, लेकिन 1.5 वर्षों का समय लगा करके ये माना जा रहा है कि ये जो समय है, पहली बात तो कम है, वहीं कम कीमत पे इस ड्रोन जेट मिसाइल सिस्टम को तैयार कर लिया है। वहीं यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह रशिया यूक्रेन वॉर को पूरी तरह से पलट सकता है और वहीं यह यूक्रेन का साथ देने के साथ ही रूस के लिए काल भी बन सकता है और उसकी पूरी व्यवस्था को पलट सकता है। ये अपने आप में इतना ज्यादा खास है, इसीलिए इसको यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है आज के समय में। और यह माना जा रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की इसके माध्यम से रशिया की तेल रिफाइनरियों और साथ साथ में सैन्य हवाई क्षेत्रों को और हथियार डिपो को टारगेट करेंगे और टारगेट करके ध्वस्त करने का काम करने वाले हैं। इसके बारे में बात करें तो पता चलता है कि इसको पहली बात तो उन्होंने बहुत ही कम लागत पे तैयार किया, बहुत ही कम समय यानी कि 1.5 वर्षों में तैयार कर लिया है। यह माना जा रहा है कि ये अपने आप में बहुत ही तेज हथियार है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अचूक है अगर इसको छोड़ दिया तो। इसके अंदर टर्बोजेट इंजन्स लगे हुए हैं जो इसको आसमान में गति प्रदान करते हैं और बहुत ही तेज हमले करने के लिए पूरी तरह से इसको अनुमति देते हैं, पूरी तरह से इसको प्रतिबद्ध बनाते हैं। छोटे रनवे से बहुत ही जल्दी ये हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो फिलहाल इसकी तारीफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद की है और कहा है कि यह पूरी तरह से रूस का काल है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें बदलेगा। क्यों बदल सकता है? क्योंकि दरअसल ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी रेंज इतनी है, इसकी रेंज के अंदर आज के समय में रशिया की 2 दर्जन से ज्यादा सैन्य एयरबेस आते हैं। अभी एक पर हमला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसको और ज्यादा तैयार करके और ज्यादा हमले किए जाए तो ये समझ लीजिए कि रशिया की अच्छी खासी हालत को ये खराब कर सकता है और रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिलहाल ज़ेलेंस्की साहब पीछे नहीं हट रहे हैं किसी भी मोर्चे पर और पुतिन को पूरी तरह से यह जैसे भी हो सके कंपटीशन दे रहे हैं, पूरी तरह से उनसे लोहा ले रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियां अपने आप में बता रही है कि यूक्रेन किसी भी मामले में रूस से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हालांकि पूरे 2.5 साल की अवधि हम लोग समझे, क्योंकि 2022 से ही ये युद्ध चल रहा है, तो इस दौरान हम अवधि में समझे तो दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए हैं, वार प्रतिवार की स्थिति चली आ रही है। वहीं आंकड़े ये भी बताते हैं, आंकड़े जो हैं ये खुद जेलेंस्की ने बताए और कहा है कि पूरे 2.5 साल के अब तक के पीरियड में 10,000 से ज़्यादा रशिया मिसाइलें छोड़ चुका है और वहीं 57,000 से ज़्यादा बम हमारे ऊपर छोड़ चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
हालांकि हार मानने को हम तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे भी होगा लोहा लिया जाएगा और पूरी तरह से रूस से टक्कर लेते हुए हर मोर्चे पे कोशिश की जाएगी कि युद्ध हमारे पाले में झुक जाए। तो ये है पूरे का पूरा सिस्टम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई प्रकार से कई सारी चीज़ों से जोड़ के इसको तैयार किया जाता है, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है यूक्रेन के लिए। चीज़ें क्लियर हैं? तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत भी बातचीत करके यूक्रेन से इस सिस्टम को खरीद ले। कितने लोगों को लगता है कि हमें ये सब कुछ खरीद लेना चाहिए, हमारी व्यवस्था में भी खास रहेगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? कितने लोगों को लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और वहीं इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं कि पालियानित्सिया ड्रोन जेट मिसाइल को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सरल सा प्रश्न है, सरल सा ही उत्तर है, रूस, यूक्रेन, जर्मनी और अमेरिका। तो आंसर आप लोग मुझे अपना कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पालियानित्सिया के बारे में कुछ नया जाना समझा, एक नया नाम आपको पता लगा है, तो चीज़ों को तैयार रखिएगा परीक्षा के लिए। बाकी साथियों तक भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले कि हाल ही में समाचारों में रहा शब्द पालियानित्सिया क्या है, तो तब आपको वहां पर भी बताना पड़ सकता है। तो फिलहाल बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।